लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल दोहरी नागरिकता से जुड़ा मामला खारिज कर दिया है। ये याचिका राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले को राहुल गांधी के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं अब इस ऑर्डर को चैलेंज कर लखनऊ में ही राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा दायर किया गया था। सुनिए याचिकाकर्ता ने क्या कुछ बताया। आज माननीय विशेष न्यायालय के सामने फैसला सुनवाई होना था, तो हमने माननीय विशेष न्यायालय के सामने याचिका दाखिल किया था कि श्री राहुल गांधी इनके ऊपर एफआईआर करें, एफआईआर करने का आदेश प्राप्त करें। लेकिन माननीय न्यायालय को शायद ये प्रकरण के बारे में समझ नहीं आया कि हमारे याचिका हमने क्या पूछा है उनको। हमने यहाँ तक माननीय न्यायालय के सामने पूछा ही नहीं कि वो उनके नागरिकता के बारे में अंतिम फैसला करे, ये हमने पूछा ही नहीं। इस मुकदमे में हमने सिर्फ स्पष्ट रूप से इतना पूछा है कि वो इस मामले के सिलसिले में एफआईआर दाखिल करने के लिए कोतवाली पुलिस थाना रायबरेली को आदेश दे। जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में और जो एकल पीठ में भी फैसला हुआ कि डायरेक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, शायद माननीय न्यायालय को समझ में नहीं आया। इसलिए हमें विश्वास है और यकीन है कि जीत हमारे ही होगा मुकदमा में। हम इसलिए इस ऑर्डर का अपील कर रहे हैं क्योंकि मुकदमा बहुत सीरियस था, शायद इसलिए माननीय न्यायालय ने रिस्क नहीं लिया इस मुकदमे में फाइनल एडजुडिकेशन ऑन मेरिट्स करने के लिए। जी धन्यवाद। सर, जो फैसला है उससे आप संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, तो सर क्या नहीं, हम बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि माननीय न्यायालय समझ ही नहीं पाए कि मुकदमा क्या है, तो इसलिए इनका ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है मेरिट्स में। तो इस ऑर्डर को जरूर हम ये क्या शायद 2 दिन में ही हम चैलेंज करके अपील करेंगे। हमें बहुत विश्वास है क्योंकि 30 महीने से लगातार हम लड़ रहे हैं, क्योंकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ही हमारा फेवर में ऑर्डर दिया है। तो ये तो लोअर कोर्ट है, जब हाई कोर्ट ही नहीं खुद हमारे ऑर्डर पक्ष में हमने ऑर्डर दिया है, तो हमें जरूर विश्वास है और यकीन है कि जीत हमारा ही होगा मुकदमा में। वहीं दूसरी ओर रायबरेली की एमपी एमएलए अदालत में कांग्रेस नेतृत्व से जुड़ा एक नया मामला सामने आ गया। यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और 45 अन्य लोगों के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। याचिका में सीबीएसई स्कूल की मान्यता से जुड़े दस्तावेजों में कथित जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्कूल की मान्यता के लिए गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और इसी आधार पर अदालत से जांच की मांग की गई है। आज हमने याचिका डाली है जिसमें सोनिया गांधी सहित 45 लोगों को, जिसमें हर्षिता माथुर कलेक्टर भी हैं और अमृता सिंह एडीएम वित्त भी हैं। ये मुकदमा हमने दर्ज किया है। इन्होंने रमेश बहादुर सिंह जो भूमाफिया है, इसने बेली संस्कृत पाठशाला की ज़मीन, सरकारी ज़मीन और तालाब गाटा संख्या 267 की सरकारी ज़मीन पर इसने अवैध कब्जा कर रखा है, जालसाजी करके, कूटरचना करके, जिसमें ये सम्मिलित तमाम अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं। हमने इसकी जांच कराई और पीएमओ ऑफिस इन्होंने आख्या भेजी कलेक्टर ने और यहाँ भेजी सीएमओ ऑफिस, जिसमें पूरी शिकायत को सत्य लिखा और अंत में लिख दिया कि कार्रवाई पुलिस से अपेक्षित है। मैंने उन पत्राजातों को लेकर के 3 बार इनको हमने पत्र दिए कि आप इस पर एफआईआर दर्ज कराइए या मुझको एफआईआर दर्ज कराने का अनुमति दे दीजिए, तो ये हमसे मिलती नहीं है। एप्लीकेशन रख लिया, वो कूड़े में चली गई, हर्षिता माथुर जी ने उसको कहीं दर्ज भी नहीं कराया। तो इस तरह फिर हमारे पास यही विकल्प बचा कि इसको न्यायालय जाकर के हम न्यायालय से कार्रवाई कराएं। ये जालसाजी, कूट रचना, धोखाधड़ी जो भी हुई है ज़मीन के मामले में, ये मुकदमा दर्ज हो, न्यायालय न्याय करे और ये तालाब खाली कराए, इन अपराधियों को सजा मिले।